गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साइकोलॉजी बाय आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है पढ़ रहे थे बाल विकास एवं मनोविज्ञान। उसी के क्रम में हम लोगों ने जो है 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए थे और आज जो है 4th यूनिट की शुरुआत करना था। 4th यूनिट में सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है संज्ञान। संज्ञान क्या है? संज्ञान एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसमें संज्ञान में हम क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार की मानसिक क्रिया है। क्या है? मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया है। क्या है संज्ञान? संज्ञान एक प्रकार की मानसिक क्रिया है और जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यास्मरण, प्रतिमा और क्या है, तर्क चिंतन आदि जो है सम्मिलित होते हैं। यानी हम लोगों ने देखा कि संज्ञान का मतलब क्या हुआ। संज्ञान एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है और जिसमें प्रत्यक्षीकरण, तर्क, चिंतन, संवेदना, प्रत्यास्मरण आदि सम्मिलित होते हैं, उसे हम संज्ञान कहते हैं। इसी के क्रम में एक प्रोफेसर हैं हिलगार्ड। हिलगार्ड ने एक संज्ञान की परिभाषा दी है। हिलगार्ड ने एक संज्ञान की परिभाषा दी है और बहुत अच्छी है। तो हिलगार्ड ने क्या कहा? हिलगार्ड ने कहा कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में क्या कहा कि व्यक्ति स्वयं अपने बारे में तथा पर्यावरण के बारे में जो ज्ञान, व्यक्ति स्वयं अपने बारे में तथा पर्यावरण के बारे में जो ज्ञान, विचार, धारणाएं अर्जित की है, वो क्या है? वो संज्ञान है। यानी व्यक्ति स्वयं अपने बारे में और पर्यावरण के बारे में जो जानकारियां, ज्ञान, चिंतन, तर्क, विचार अर्जित किया है, वो क्या है? वो संज्ञान है। संज्ञान की क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो संज्ञान की क्या विशेषताएं हैं? तो संज्ञान की विशेषताएं पहले इसकी विशेषता है कि संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है? संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि संज्ञान के अंतर्गत बहुत सी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संज्ञान के अंतर्गत बहुत सी मानसिक
प्रक्रिया शामिल हैं। सम्मिलित हैं। बहुत सी मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित हैं, जैसे हम कह सकते हैं कल्पना, तर्क, चिंतन, प्रत्यय स्मरण आदि। ये क्या है? ये संज्ञान है। अगला पॉइंट है कि संज्ञान जो है ये अनुभवों पर आधारित होता है। संज्ञान अनुभवों पर आधारित होता है। आधारित होता है। संज्ञान क्या है? तो संज्ञान अनुभवों पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है कि हमारी बुद्धि का भी संज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। संज्ञान का जो है बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले परिवार के जो बालक होते हैं उनका भी जो है बुद्धि लब्धि उच्च होता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। अब प्रश्न ये बनता है कि संज्ञान, या इसे हम संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न है कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब प्रश्न ये बनता है कि इसको किसने बांटा है। तो इसको एक मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर ब्लूम, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ब्लूम हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। लेकिन यहाँ पे बात केवल एक वर्ग की होती है, लेकिन तीनों वर्ग हम बता देते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मतलब ये 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। डॉक्टर ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा है। अब यहाँ पे केवल संज्ञान की बात हो रही, यानी ज्ञानात्मक पक्ष की बात हो रही, तो ज्ञानात्मक पक्ष को भी डॉक्टर ब्लूम ने 6 वर्गों में बांटा है। इसको कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है। तो वो 6 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, इसे प्रयोग भी कहते हैं, प्रयोग। चौथा है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। पांचवें नंबर पर है संश्लेषण, और छठे नंबर पर है मूल्यांकन।
इस प्रकार ने डॉक्टर ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा। अब प्रश्न यह बनता है, आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है कि इनका क्रम बताइए। तो आप सब लोग देख लीजिए, ज्ञान, बोध, प्रयोग या अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये इसके 6 पक्ष हैं, 6 क्रम हैं। अब इसमें से कौन सा उच्च है, कौन सा निम्न है? तो आपको जानकारी के लिए बताएं, ये जो शुरू के 3 हैं, ये शुरू के जो 3 हैं, ये निम्न स्तर है। क्या है? ये निम्न स्तर के हैं। और जो बीच के ये 2 हैं, ये मध्य स्तर के हैं, मध्य स्तर। और अंत का जो है ये उच्च स्तर का है, उच्च स्तर का है। अब आपको और थोड़ा हम विस्तार से बताते हैं। ये जो ज्ञान है, यानी ये जो ज्ञान है, इसको, इस उद्देश्य को के अंतर्गत विद्यार्थी विज्ञान के तथ्य, यानी ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों, संबंधों एवं विचारों को एवं परिभाषाओं का अनुमान लगाने की क्रियाएं करते हैं तथा विषय वस्तु को क्रम में रखने का केंद्र प्राप्त होता है। यानी कहने का सेंस ये है कि जो है ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी जानकारी का संकलन करता है। वो विज्ञान के तथ्यों को सीखता है, सिद्धांतों को सीखता है, परिभाषाओं को सीखता है। इस प्रकार ज्ञान में बताया गया है। अगला है बोध, यानी बोध, इस बोध के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी में जो है अर्थ ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? विद्यार्थी को अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का बोध होता है, उसे हम बोध कहते हैं। तीसरा है कि अनुप्रयोग या प्रयोग। हम ये कह सकते हैं कि प्राप्त किए गए ज्ञान को नवीन या विभिन्न परिस्थितियों में इनको हम कैसे प्रयोग करें, उसे अनुप्रयोग कहते हैं। अगला है विश्लेषण। इसके अंतर्गत सीखी गई विषय वस्तु को विभिन्न तत्वों को लेकर के विश्लेषण करते हैं। फिर अगला है संश्लेषण। संश्लेषण यानी इसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों को नवीन ढांचा या संरचना में सम्मिलित करके संपूर्ण कार्य का निर्माण किया जाता है तथा बालक अमूर्त संबंधों को खोज करता है। यानी बालक से यदि पूछा जाए कि ताजमहल आप पहले कभी देखा होगा, लेकिन आज उसका आकार बनाइए या उसका आकार बताइए, तो बालक के सामने ताजमहल नहीं है। कैसा है? अमूर्त है, दिख नहीं रहा बालक को, लेकिन फिर भी उसके विषय में जो जानकारी बालक दे दे वही क्या है? संश्लेषण है। यानी वो जानकारी उसके मेमोरी में कहीं ना कहीं एक क्रम लगा हुआ, पैटर्न लगा हुआ, सीखा हुआ है, मेमोरी में उसके जानकारी वो थी। अगला ये है मूल्यांकन। आपको बताएं कि मूल्यांकन ये सबसे उच्च प्रकार का स्तर होता है और मूल्यांकन के द्वारा आंतरिक एवं बाह्य मानदंडों के आधार पर निर्णय करने की क्षमता का जो है बालक में विकास होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है और ज्ञानात्मक उद्देश्य को भी इन्होंने 6 वर्गों में अलग अलग विभाजित किया है। अब प्रश्न यह बनता है कि ये संज्ञानात्मक विकास के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो आपको बताएं कि ये संज्ञानात्मक विकास के जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये मुख्यतः 3 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया।
एक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं, इन्होंने जो है अपना सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत को जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने इसको पीछे पड़ चुके हैं। दूसरा सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया और वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो सिद्धांत दिया वो जेरोम ब्रूनर ने दिया, क्योंकि जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है इसे संज्ञानात्मक चिंतन या खोजपूर्ण अधिगम के नाम से जाना जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास पर जो मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए वो मुख्यतः 3 हैं। एक तो जेरोम ब्रूनर, दूसरा वाइगोस्की और तीसरे जीन पियाजे। अब हम लोगों ने तो जो है संज्ञान तो पढ़ लिया, लेकिन इसी के क्रम में हम लोग जो है संवेग के भी बारे में थोड़ी जानकारी कर लें कि संवेग क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है संवेग पढ़ते हैं, क्योंकि संवेग एक बड़ा टॉपिक है, ये एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ हम संवेग का पार्ट आज पढ़ लेंगे और कुछ जो है संवेग का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है पढ़ेंगे संवेग। अभी तक हम पढ़ रहे थे संज्ञान, अब हम पढ़ेंगे संवेग। यानी संवेग क्या है? इमोशन। संवेग क्या है? इमोशन। संवेग का अर्थ है, प्रश्न पूछा जाता है संवेग का अर्थ है, तो हम आपको बताते हैं। आज के बाद आप लोग जो है संवेग के विषय में कोई आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। संवेग जो ये शब्द है ये किस भाषा से है? तो हम अभी बताएं कि संवेग अंग्रेजी के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। किसका है? अंग्रेजी के। अंग्रेजी के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है और जिसे हम संवेग कहते हैं। अब ये प्रश्न ये बनता है कि संवेग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो संवेग की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा की हुई है। संवेग की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोबियर से हुई है। लैटिन भाषा के संवेग की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोबियर से हुई है और जिसका अर्थ है, यानी इमोबियर का अर्थ है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना या हिला देना। यानी संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित करना या हिला देना। अब प्रश्न यह बनता है, या मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जब भी संवेगों की स्थिति आती है तो व्यक्ति में बेचैनी आ जाती है और व्यक्ति असमान व्यवहार करने लगता है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। यानी मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया कि संवेग की जब स्थिति आती है तो व्यक्ति में बेचैनी आ जाती है, असमान व्यवहार करने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि ये संवेग क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये संवेग हैं ये जैसे प्रेम हो गया, प्रेम, भय, दुख। प्रेम, भय, दुख, क्रोध, भय, क्रोध आदि। आदि क्या हैं? ये संवेग हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्रियाएं हम सीखते नहीं हैं, जन्मजात होती हैं,
वो क्या है? वो संवेग हैं। एक मनोवैज्ञानिक मैकडूगल हैं। मैकडूगल ने संवेगों की संख्या 14 बताई है, और जब 14 संवेग होंगे तो मूल प्रवृत्तियां कितनी होंगी? वो भी 14 होंगी। इसी पर जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। तो जैसे वुडवर्ड ने परिभाषा दी, वुडवर्ड ने कहा कि व्यक्ति संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्ड ने कहा कि संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और आपने देखा कि संवेग का मतलब क्या है? उत्तेजित करना या हिला देना। इसी पे वुडवर्ड ने परिभाषा दी कि संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मैकडूगल ने कौन सी परिभाषा दी? मैकडूगल ने कहा कि मूल प्रवृत्तियों का व्यवहार में आ जाना संवेग कहलाता है। मैकडूगल ने बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं और वो जन्मजात होती हैं, और वो वही मूल प्रवृत्तियां जो व्यवहार में आ जाती हैं, तो वही संवेग हैं। गेट्स ने क्या परिभाषा दी संवेग के विषय में? तो गेट्स ने बताया कि संवेग वो घटनाएं हैं जिससे व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। संवेग वो घटनाएं हैं जिससे व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और असमान व्यवहार करने लगता है। अब यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग संवेग बताए हैं। तो संवेग कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग बताया। जैसे मैकडूगल ने 14 बताई, हिलगार्ड ने अलग बताया, गेट्स ने अलग बताया, रास ने अलग बताया। तो हम देखते हैं कि जो है एक प्रोफेसर हैं हिलगार्ड, इन्होंने संवेग के विषय में क्या बताया? हिलगार्ड ने बताया कि संवेग जो है 3 प्रकार के होते हैं। यानी हिलगार्ड के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? संवेग 3 प्रकार के होते हैं। तो जो संवेग 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो बताया प्राथमिक संवेग, प्राथमिक संवेग। दूसरा बताया द्वितीयक संवेग, और तीसरा बताया तृतीयक या कृत्रिम, तृतीयक या कृत्रिम संवेग। हिलगार्ड ने संवेगों की संख्या कितनी बताई? तो 3 बताई। कितनी बताई? 3 बताई। अब प्रश्न यह बनता है कि हिलगार्ड ने कौन कौन से संवेग बताए? तो हिलगार्ड ने बताया कि प्रेम, भय, क्रोध ये प्राथमिक संवेग है। प्रेम, भय और क्रोध ये कैसे संवेग हैं? तो ये प्राथमिक संवेग हैं। द्वितीयक संवेग कौन से होते हैं? द्वितीयक संवेग वे होते हैं जो प्राथमिक से उत्पन्न हो। यानी द्वितीयक जो संवेग हो जो प्राथमिक से उत्पन्न हो, प्राथमिक से उत्पन्न हो, वो द्वितीयक संवेग कहलाते हैं। अब तृतीयक या कृत्रिम संवेग कौन होते हैं? तो उनको हम बता रहे हैं कि तृतीयक या कृत्रिम संवेग कौन होते हैं? तो उनको हम देखते हैं कि जब प्राथमिक संवेगों को बार बार अनुभव किया जाए। क्या किया जाए? प्राथमिक संवेगों को बार बार जब अध्ययन किया जाए, अनुभव किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे तृतीयक या कृत्रिम संवेग कहते हैं। ये तो बात हो गई हिलगार्ड की। एक मनोवैज्ञानिक और हैं
उन्हें गिलफोर्ड कहा जाता है। तो गिलफोर्ड ने भी जो है संवेगों की संख्या कितनी बताई है? गिलफोर्ड ने भी संवेगों की संख्या 3 बताई है। तो चाहे आपसे गिलफोर्ड के बारे में पूछे या हिलगार्ड के बारे में पूछे, संवेग यही 3 है। अब दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं गेट्स। और गेट्स ने संवेगों की संख्या कितनी बताई? तो गेट्स एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने संवेगों की संख्या 5 बताई है। और वो 5 संवेग कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने बताया संवेग प्रेम, भय, क्रोध, दया और कामुकता। प्रेम, भय, दया और कामुकता, ये संवेग जो है गेट्स ने 5 बताए हैं। यानी 1, 2, 3, 4 और 5। अब एक मनोवैज्ञानिक रास हैं, इन्होंने संवेगों की संख्या कितनी बताई? तो मनोवैज्ञानिक रास ने संवेगों की संख्या 3 बताई है। कितनी बताई है? संवेगों की संख्या 3 बताई है। वो कौन कौन से हैं? तो जो रास ने बताया संवेग, वो बताया है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये 3 प्रकार की जो है संवेग रास ने बताए। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जो है संवेग एवं मूल प्रवृत्तियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि संवेग एक बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में पढ़ाना संभव नहीं है। यदि एक वीडियो में हम पढ़ा भी देंगे तो आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो संवेग और मूल प्रवृत्तियों के विषय में अब हम लोग जो है थोड़ा विस्तार से अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, तो 14 संवेग भी बताए हैं, और उनके एक एक संवेग और एक एक मूल प्रवृत्ति के बारे में हम लोग जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।